Very good morning to all of you. Welcome back to my channel MPS program with Saint Priyanka, and you are watching MPSE 004 Social and Political Thought in Modern India. Explain the different strands of nationalism in India. It will be already clear. And describe the role of Jyotiba Phule as a social revolutionary. Jyotiba Phule, not Jyotiba Rao Phule. ज्योतिबा फुले. इट विल बी क्लियर. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नारी सशक्तिकरण में पंडिता रमाबाई की भूमिका की चर्चा कीजिए. तो नारी सशक्तिकरण में यानी कि विमेन एम्पावरमेंट में पंडिता रमाबाई की चर्चा करना है. तो पंडिता रमाबाई, जैसा कि इनका नाम से ही ये क्लियर है कि ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल एंड ज्ञानी वीमेन है. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टू लर्न विथ मी. इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पंडिता रमाबाई. पंडिता रमाबाई जिनका जन्म हुआ था 1858 में. पंडिता रमाबाई जिनका जन्म हुआ था 1858 में. ठीक है, एंड डैट वाज कनारा. ठीक है, कनारा लोकेटेड है कर्नाटका में. ठीक है, तो पंडिता रमाबाई जिनका जन्म हुआ था कनारा में. कनारा कर्नाटका में लोकेटेड है. पंडिता रमाबाई का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था. ठीक है, ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके जो फादर थे, उनके जो पिताजी जो थे, वो संस्कृत के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे. संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता तो थे ही, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे. इसलिए पंडिता रमाबाई भी अपने पिताजी से संस्कृत को सीखती थी, पढ़ती थी. लेकिन ये टाइम कब का था? ये टाइम 1858 का था जब उनका जन्म हुआ था. और टाइम ऑफ पीरियड जो 1858 था, इस समय दो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट थी. वो दो चीज़ें क्या है ये आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं. एक तो कास्ट के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध था. ठीक है, कास्ट के बंधन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे. दूसरा, धर्म और समाज के अंदर महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी. ठीक है, पंडिता रमाबाई जब 10 से 12 साल की थी तो वो 20,000 से ऊपर संस्कृत में श्लोक याद कर ली थी, जिनके कारण उन्हें विदुषी कहा जाता था. विदुषी मीन्स ज्ञाता. वो एकदम पंडित हो गई थी, मतलब ज्ञान उन्हें काफ़ी ज़्यादा वो अर्जित कर ली थी कम ही उम्र में. काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी. और जो टाइम ऑफ पीरियड 1858 का, उस समय क्या था कि महिलाओं को ना तो संस्कृत पढ़ने पर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन था. उस समय महिलाएं ना तो संस्कृत पढ़ सकती थी, न बोल सकती थी, इस पर भी प्रतिबंध था. लेकिन फिर भी वो संस्कृत अपने पिताजी से सीखती थी, जिसका समाज में काफ़ी विरोध हुआ. और इसका विरोध होने के कारण उन्हें समाज से भी बायकॉट करना पड़ा, समाज और गांव से. पंडिता रमाबाई ब्राह्मण परिवार में जब उनका जन्म हुआ तो धर्म, संस्कृत, अध्यात्म का तो बोलबाला था ही. लेकिन जो टाइम ऑफ पीरियड था 1858 का, इस समय पर महिला को संस्कृत पढ़ने और सीखने का भी विरोध किया जाता था. संस्कृत पढ़ने और सीखने का भी विरोध किया जा सकता था. अच्छी चीज़ों का विरोध कुछ ज़्यादा होता है समाज में, पहले भी होता था और अब भी होता है. मेरा मानना तो यही है. खैर, पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ? पंडिता रमाबाई बचपन में 10 से 12 साल की उम्र की जब पंडिता रमाबाई थी
तो 20,000 से भी ऊपर श्लोक वो याद कर ली थी और इन्हें विदुषी कहा जाता था क्योंकि ये संस्कृत की ज्ञाता हो गई थी। पंडिता रमाबाई जो थी वो महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना चाहती थी क्योंकि दो चीज़ें पंडिता रमाबाई को काफ़ी ज़्यादा झकझोर दिया था। एक तो हिंदू धर्म में जो जाति को लेकर काफ़ी प्रतिबंध है, दूसरा महिलाओं की विमेन कंडीशन जो है, महिलाओं की जो स्थिति है हमारे समाज में, इन सब चीज़ से वो काफ़ी प्रभावित थी और इसके लिए वो काम करना चाहती थी। फिर वो क्या हुआ कि पंडिता रमाबाई इंग्लैंड गई। इंग्लैंड वो क्यों गई थी? इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। और जब वो इंग्लैंड गई तो वहाँ पे उनका चर्च में आना जाना हुआ और जब चर्च में आना जाना हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो बाइबल भी पढ़ने लगी और जब बाइबल पढ़ने लगी तो ईसाई धर्म के प्रति उनका आकर्षण भी बढ़ने लगा और एट लास्ट वो अपना धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में वो चेंज कर ले। क्योंकि ईसाई धर्म में उन्हें कुछ सकारात्मक पहलू लगा कि महिलाओं को ज़्यादा छूट दी जाती है और महिलाओं की जो स्थिति है वो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में ज़्यादा बेटर है। इसलिए वो अपना धर्म परिवर्तन कर ली और इन चीज़ का काफ़ी विरोध भी हुआ क्योंकि वो एक ब्राह्मण परिवार से थी। It was the clear to all of you and पंडिता रमाबाई जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो मानसिकता थी वो काफ़ी मॉडर्न थी और काफ़ी अग्रिम थी। वो हमेशा पीछे की नहीं सोचती थी, आगे की सोचती थी। उनकी जो निर्णय लेने की जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी थी। वो निर्णय काफ़ी कठोर लेती थी। ठीक है, वो इतना ही नहीं, वो इंग्लैंड गई थी अंग्रेज़ी सीखने के लिए और वहीं के कॉलेज में वो संस्कृत पढ़ाने लगी थी। और जब वो इंग्लैंड से लौटी भारत तो उन्होंने अपना एक चीज़ तो उनका दिमाग में क्लियर था, वो ये क्लियर था कि क्या क्लियर था, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना है, उनकी स्थिति को अच्छा करना है। लेकिन धर्म परिवर्तन करना, धर्म का परित्याग करना ही नहीं बल्कि वो इस धर्म का विरोध भी करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि विरोध हर चीज़ का करने से अच्छा है कि उन चीज़ों में सुधार किया जाए, क्योंकि विरोध करना और सुधार करना दोनों अलग चीज़ हैं। तो इन सब चीज़ का काफ़ी आलोचना भी हुआ कि पंडिता रमाबाई ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रही है। पंडिता रमाबाई समाज में अगर बदलाव लाना चाहती हैं तो वो सुधार भी कर सकती हैं। इस तरह की वो काम क्यों कर रही है कि धर्म को परिवर्तन करके ही सुधार किया जाए। सो गाइस, उनका जो माइंडसेट था, एक तो वो जाति को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो हिंदू धर्म में प्रतिबंध है उनके लिए काम करना चाहती थी, उनका विरोध करना चाहती थी, क्योंकि बचपन से ही वो देख रही है कि महिला संस्कृत सीख भी नहीं सकती है, पढ़ भी नहीं सकती है, हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन है। शुरू से ही महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि पितृसत्तात्मक समाज का वो विरोध करती थी, जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पे पुरुषों का बोलबाला है, इन चीज़ों का विरोध करती थी। वो चाहती थी कि इक्वालिटी हो, ठीक है, यानी कि लिबरल उदारवादी हो, जहाँ पे समानता हो, इक्वल, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति के लिए नारीवादी लोग किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? एक पुरुष को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज का
और कास्ट का, जो हिंदू धर्म में जाति है, अनुसूचित जाति के जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, उनका हमेशा शोषण किया जाएगा। ये जो बुराइयां हैं इनको वो दूर करना चाहती थी। ठीक है, वो एक फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ बढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि उनका माइंडसेट क्लियर था कि मुझे महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है, उनकी कंडीशन को अच्छी करना है। ठीक है, उन्हें समानता, इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ बढ़ना शुरू किया और उनका जो कार्यकाल था मीन्स कामों का, वो था 1882, 1887, 1889, 1898। ठीक है, तो 1882 में पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के लिए काम किया और एक आर्य महिला समाज का स्थापना की। एक आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 में पंडिता रमाबाई ने की थी पुणे में। इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका जो ऑब्जेक्ट था, एक एजुकेशन को बढ़ावा देना था, दूसरा चाइल्ड मैरिज को रोकना था। चाइल्ड मैरिज मीन्स बाल विवाह को नियंत्रण करना था। ठीक है, सेकेंड इज 1887। ठीक है, एक संगठन बना, इस संगठन का नाम था रमाबाई एसोसिएशन। ठीक है, 1887 में एक संगठन बना जिसका नाम था रमाबाई एसोसिएशन। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था? किसी भी चीज़ का तो एक उद्देश्य होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट था कि अमेरिका में पैसे इकट्ठा करना है और उस फंड से एक स्कूल को ओपन करना है। ठीक है, इसके बाद है 1889। 1889 में पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदन की स्थापना विधवा महिलाओं के लिए की थी, ताकि विधवा महिलाओं को आश्रय दिया जाए, सहारा दिया जाए, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक विचारधारा उत्पन्न हो गई थी कि विधवा जो महिलाएं हैं, जो असहाय है, जो हेल्पलेस है, उन्हें लालच देकर उनका धर्म का परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसा धारणा उस समय काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, कब? 1889 में, जब शारदा सदन की स्थापना हुआ था। और पंडिता रमाबाई का एक एप्रिसिएशन वाला काम ये है कि पंडिता रमाबाई जो है वो एक कृपा सदन की स्थापना की थी। कृपा सदन जहाँ पे वेश्यावृत्ति में जो महिलाएं संलग्न हैं, जाने या अनजाने, उन्हें वापस से अपनी सोसाइटी में लाने का काम कर रहे थे। तो ये सब इनका काम रहा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। और एलिगेशन ये पंडिता रमाबाई पे यही लगा कि ये जाने अनजाने में इनडायरेक्टली ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है, एंड भारत की प्रथम महिला संगठन का श्रेय किसे जाता है? पंडिता रमाबाई को। इट वाज द फर्स्ट विमेन ऑर्गेनाइजेशन। पंडिता रमाबाई। तो एक कास्ट को लेकर जो प्रतिबंध था वो, और महिलाओं की कंडीशन, महिलाओं का उत्थान करना था, और एक फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ पंडिता रमाबाई बढ़ना शुरू की समाज में, एक नई सोच के साथ, एक क्रांतिकारी सोच के साथ। पंडिता रमाबाई की क्वालिटी थी कि उन्हें हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती और बंगाली और हिब्रू लैंग्वेज की काफ़ी नॉलेज थी।
वो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती ये सब फ्लुएंटली बोल लेते थे, बट हिब्रू को सिर्फ वो पढ़ पाते थे। एंड और कुछ खास, पंडिता रमाबाई का आलोचना इसलिए हुआ क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि वो ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रही है जाने अनजाने में, क्योंकि वो हिंदू धर्म का परित्याग कर ईसाई धर्म को ज्वाइन की, लेकिन वो हिंदू धर्म का विरोध भी की। ठीक है, एक जाति कास्ट को लेकर उन्हें काम करना था, जो हिंदू धर्म में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, जो जातियों का जो वर्गीकरण है, एंड वीमेन कंडीशन, जो समाज में महिलाओं की जो स्थिति है। तो इस प्रकार पंडिता रमाबाई, एक बुक भी शायद पंडिता रमाबाई लिखी थी, थोड़ा हमको याद नहीं आ रहा है क्या नाम था। वो बुक का नाम था फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो। फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि इनका जो मूल चरित्र था वो नारीवादी विचारक के रूप में ही ये काम की। वो इक्वालिटी के लिए काम करना चाहती थी, महिला पुरुष इक्वालिटी के लिए वो काम कर रही थी, ताकि महिला पुरुष को समान अवसर मिले। ठीक है, लिबरल उदारवादी को सपोर्ट करती थी। लिबरल उदारवादी मीन्स मेल फीमेल में इक्वालिटी हो, एंड कट्टर उदारवादी जहाँ पर पुरुषों को हटाकर महिलाओं को स्थान दिया जाए, यानी जस्ट उसके विपक्ष। उन्होंने विपिन बिहारी मेधावी से शादी की थी, जो शेड्यूल कास्ट से थे। इनका उद्देश्य तो पहले से ही क्लियर था। ठीक है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, जिनके कारण उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि मिली। फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या था? आई थिंक कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं पढ़ने का, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल कंटेंट है पंडिता रमाबाई का। सो गाइज, आई होप it was the clear to all of you. पंडिता रमाबाई। और हाँ, पंडिता रमाबाई धर्म परिवर्तन की थी 1883 में, ये याद रखिएगा। 1883 में पंडिता रमाबाई धर्म परिवर्तन की थी। पंडिता रमाबाई जब धर्म परिवर्तन की थी तो उनका नाम मैरी रमा पड़ा। पंडिता रमाबाई का एक जो बुक है वो है द हाई कास्ट हिंदू वीमेन। द हाई कास्ट हिंदू वीमेन। द हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये पंडिता रमाबाई ने ही लिखी थी, जिन्हें फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। इनका वैचारिक स्थिति जो थी वो काफ़ी क्रांतिकारी थी। इनका उद्देश्य एकदम क्लियर था, महिलाओं का उत्थान करना और समाज में बदलाव करना, समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, महिलाओं को सशक्त बनाना ताकि वो अपने डिसीज़न को खुद ले सकें, उन्हें पुरुषों के समान अवसर मिले, इक्वालिटी मिले।
सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। MPSC 004 की पंडिता रमाबाई पे आज हम लोग चर्चा किए, तुलनात्मक राजनीति मुद्दे और प्रवृत्तियाँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, share and subscribe. Thank you so much for watching.